हेलो एंड वेलकम टू यू एक और ऐप प्रोजेक्ट की वीडियो में। तो आज का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमने न्यू टेक्नोलॉजी जेटपैक कंपोज से मैंने ऐप बनाया हूँ। तो ये बेसिकली मैंने जिमनी एपीआई का यूज़ करते हुए एक चैटबॉट बनाया है। सो ये बेसिकली एक चैट जीपीटी जिमनी एपीआई जैसे जिमनी जो ऐप होते हैं उसी की तरह है। तो इसमें हम अपना कोई क्वेश्चन है डेली का वर्क जो करते हैं उसमें हम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से वो स्टार्ट होंगे। सो फर्स्टली डेमो मैं दिखा देता हूँ जिसमें फर्स्ट इंट्रो पेज ये होंगे। ठीक है। तो इस पर आपको गेट स्टार्ट पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर उसके मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछें तो जैसे हम यहाँ पर पूछते हैं इंडियन स्टेट नेम। ठीक है। तो ये हमें ये हमें सारे इंडियन स्टेट का नाम बता दिए। ठीक है। आंध्र प्रदेश आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बिहार, गोवा। ठीक है। तो अगर मैं इसे पूछूं कि व्हाट इज जावा। ओके। तो यहाँ पर ये हमें जितने हो सके जावा के आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़े यहाँ वर्ड में इन्होंने हमें आंसर दिए हैं। तो ये हमारा हमने बनाए हैं। ये हम जेटपैक कंपोज का यूज़ करेंगे जो कि हम आपको पता ही होगा कि जेटपैक कंपोज अभी एक 1.5 साल या 2 साल हुआ है आए हुए। ठीक है। और अभी ट्रेंडिंग में है क्योंकि जितने भी अभी ऐप बन रहे हैं वो जेटपैक कंपोज में बन रहे हैं जो एंड्रॉयड ऐप होते हैं। तो आज का यही प्रोजेक्ट है। सो मैं बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ जेटपैक कंपोज के बारे में। तो फर्स्टली आपको यहाँ पर जाना है। तो मैं गूगल पर जाता हूँ और जेटपैक कंपोज के लिए करता हूँ। तो बेसिकली मैं जेटपैक कंपोज के लिए बता देता हूँ। जेटपैक कंपोज जो है वो एक कोटलिन लैंग्वेज में ही बनते हैं। तो ये हमें यूआई डिजाइन बनाने के लिए हमें जेटपैक कंपोज का यूज़। तो हम पहले एक्सएमएल से जेटपैक कंपोज बना यूआई डिजाइन बनाते थे। तो अब हम यहाँ पर जेटपैक कंपोज का यूज़ करते हैं। इसमें हमको कम वर्ड में लाइन में हमें एक अच्छा सा यूआई डिजाइन मिल जाता है जिससे हमें टाइम बचता है। तो यहाँ पर आपको जाके जेटपैक कंपोज आपको सर्च करना है तो ये एंड्रॉयड का ऑफिशियल पेज मिल जाएंगे। ठीक है। जहाँ पर आप जाके यहाँ पर जेटपैक कंपोज के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल ने आपको ये प्रोवाइड भी किया है कि आप जेटपैक कंपोज यहाँ से लर्न कर सकते हैं और यहाँ पर कोर्स भी हैं। ठीक है। और व्यू कोड भी हैं। आप यहाँ पर जाके उसके ऑफिशियल से कुछ भी एरर आपको दिक्कत हो रहे हैं तो उनके ऑफिशियल में अगर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे अपने एरर कोड तो उनके जो ऑफिशियल हैं वो आपको यहाँ पर आंसर गेट लाइन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जेटपैक कंपोज होते हैं तो अभी ट्रेंडिंग में है। तो बहुत सारे यहाँ पर यूजर बोल रहे थे कि हमें जेटपैक कंपोज पर चाहिए। तो ये लीजिए आपके लिए जेटपैक कंपोज पर यहाँ पर मैंने एक ऐप बना के रेडी कर दिए हैं। तो चलते हैं इस ऐप को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्टली तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैं इसका फ्री में सोर्स कोड अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ मैं यहाँ पर जितने भी सोर्स कोड यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ वो मैं फ्री में ही अपलोड करता हूँ, चाहे वो वेब का हो या ऐप का हो। और मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। ठीक है। क्यूक सेव ऑनलाइन क्यूक सेव ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें मैंने एडमिन पैनल, सेफ पैनल और यूजर पैनल और उसका ऐप भी मैंने बनाया हूँ। मतलब एंड्रॉयड ऐप अलग, ये नहीं कि मैंने उसी में जो कंपोज करके ऐप जो हो जाते हैं वेब को भी ऐप में बदल देते हैं वो वाले नहीं। मैंने उसका अलग से एंड्रॉयड ऐप बनाया और दोनों को कनेक्टेड किया हूँ। ऐसे ऐसे ऐप भी होते हैं। मैंने एआई पर बहुत सारा ऐप बनाया हूँ, जांगो पर, पाइथन पर। तो मैंने बहुत सारा यहाँ पर पोर्टफोलियो, रिएक्ट, मैंने सब पर यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया हूँ। तो आगे भी मैं नेक्स्ट जेएस और जेटपैक कंपोज, कोटलिन ऐसे प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ और मैं उसका सबका फ्री में सोर्स कोड देता हूँ। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके। तो चलते हैं बनाते हैं एक बेहतरीन से ऐप। ठीक है। जो आप डेली वर्क कर सकते हैं इस पर। ठीक है। आप अपने डेली का कुछ भी और आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पर और उससे अर्न भी कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए एक परफेक्ट ऐप होता है। तो ठीक है। ओके। तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो सबसे पहले ओपन करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। तो यहाँ पर आपको जेटपैक कंपोज इम्पेटी एक्टिविटी जिसमें जेटपैक कंपोज का आपके पास में लोगो होगा, आपको ये सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी या तो सिलेक्टेड ही होगा। तो यहाँ आपका एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एआई चैटबॉट। तो एआई चैटबॉट। ठीक है। और मैं यहाँ पर वर्जन 8 यहाँ कर लेता हूँ। ठीक। और 26 चैटबॉट पोर्टलिन। ठीक है। फिनिश करता हूँ। और ये हमारा ग्रेडी बिल्ड होने में कुछ टाइम लगाएगा। तो ये आपके इंटरनेट पर निर्भर करेगा कि आपका इंटरनेट कितना स्पीड यहाँ पर काम करना है। जितना स्पीड आप काम करेगा उतना ही जल्दी ये ग्रेडी बिल्ड रन होगा। ओके। ओके। तो मेरा यहाँ पर सिंक हो चुका है। तो इसमें फाइल बन के आ गया है। तो ये हमारा मैनिफेस्ट फाइल होता है। ठीक है। जो कि कोटलिन हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फाइल बन के आ गया है जैसे मैन एक्टिविटी यहाँ पर है। ओके।
एंड एसआरसी फ़ोल्डर। तो सबसे पहले हमको ग्लाइड में जाना होगा, ठीक है? और ये जो ऐप ग्लाइड है, इसमें हमें कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करना होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? आप ये डिपेंडेंसी लिख लीजिए, बस इसमें हमको कंस्ट्रेंट्स लेआउट कंपोज़ का जो होता है और उसका यूआई जो होता है, हमें वो ऐड करना होता है, ठीक है? और ये ऐड करने के बाद कंपोज़ ट्रू है, ठीक है? एंड और भी दे लेते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर सिंक कर लेता हूँ, तो ये टाइम लगाएगा सिंक होने में, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा इसमें आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली मैं करने वाला क्या हूँ। सो हमारा फ़ोन जो है फर्स्टली ये हमारा फ़ोन हो गया, ठीक है? एंड सो यहाँ पर अ, ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन करने वाला रहेगा, जो यूज़र क्वेश्चन करेगा, ठीक है? तो जो भी यूज़र क्वेश्चन करेगा और हमारे पास में होगा एक, हम यहाँ पर जिमनी एपीआई का यूज़ करेंगे, ठीक है? और हमें हमें जो है ना, जिमनी का हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, जो कि हमें जिमनी प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो यहाँ पर होगा क्या कि हम यहाँ से कोई क्वेश्चन की यूज़र जो होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से यहाँ पर यूज़र, तो मैं एक यूज़र बना लेता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पर एक यूज़र है और उन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, ठीक है? तो हमारा जो यहाँ क्वेश्चन है वो फर्स्टली हमारी जो हमारी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, जो जिमनी की तरफ से जो एपीआई के लिए जो हमें लाइब्रेरी दिया जाएगा, तो आई एम सॉरी, तो मैं इसको ओके, तो हमें जो लाइब्रेरी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है? तो हमें जो लाइब्रेरी यहाँ पर प्रोवाइड किया है, हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वो इस लाइब्रेरी में जाएगा और ये लाइब्रेरी जो है, वो जिमनी एपीआई जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये पी है, ठीक है? तो जो हम एपीआई यूज़ करेंगे, तो ये लाइब्रेरी इस एपीआई से पूछेगा और ये एपीआई हमारे इस लाइब्रेरी को जो भी आंसर होगा वो आंसर देगा और वो लाइब्रेरी क्या करेंगे कि हमें यूज़र के लिए यहाँ पर व्यू पर शो होगा, ठीक है? यहाँ जो है, जो भी हम आंसर होगा, वो हमारे यहाँ पर मॉडल पर शो होगा। तो ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। तो हम जेटपाक कंपोज़ से यूआई को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? और कोटलिन, आपको पता ही होगा कि जेटपाक कंपोज़ में हम यूआई डिज़ाइन करते हैं एंड कोटलिन से उसका हमको जो उसका जो फ़ंक्शन होता है जिससे वो रन करता है, तो हमें वो लिखते हैं, ठीक है? तो हम जाते हैं। सो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर होगा एक इंट्रो पेज होगा। तो फ़ॉन्ट आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक पहले इंट्रो पेज आता है, ठीक है? जहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली तो हमको वही करना है। तो यहाँ पर हमारा सिंक हो चुका है। तो हम इस पर सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो ओके, एक्टिविटी के नाम पर, और यहाँ पर मैं एक इम्पेटिव एक्टिविटी और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंट्रो इंट्रो एक्टिविटी। फिनिश करता हूँ। ओके, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमारा बिल्ट हो चुका है। ओके, तो थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ इसको एंड मैं यहाँ पर 2 इमेज यहाँ पर ड्रॉवेल में अपलोड कर लिया हूँ। तो इसका मैं गिटहब का लिंक दूँगा, तो उसमें ड्रॉवेल सेक्शन में ये इमेज होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ओके, तो मैं यहाँ पर अभी डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इंट्रो एक्टिविटी में मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इंट्रो स्क्रीन। कॉलम एंड सो मैं इसको कर देता हूँ मॉडिफाई।
तो मैं इसके फिल मैक्स को कर देता हूँ, फिल मैक्स साइज होंगे, फिल मैक्स साइज होंगे। एंड मैं इसके जो बैकग्राउंड है तो मैं वाइट बैकग्राउंड कर देता हूँ इसको। तो कलर डॉट सॉरी वाइट। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक कंस्टेंट लेआउट करता हूँ। तो तो 1 मिनट। यहाँ पर मैं एक कंस्टेंट लेआउट ले लेता हूँ। सो कंस्टेंट लेआउट, और मैं इसको कर देता हूँ मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, और मैं इसका भी बैकग्राउंड जो ले लेता हूँ कलर डॉट वाइट। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज जो है तो एक मेरा होगा बैकग्राउंड इमेज एंड एक होगा मेरा लोगो इमेज। ठीक है, सो टाइटल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट एंड सब टाइटल टेक्स्ट, बटन बॉक्स, ओके। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो पहले मैं इमेज को सेट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर पैटर्न, पैटर्न रिसोर्सेस, सो मैं इसको कर लेता हूँ आईडी, और ड्रॉवेल में जो मैंने रखा था 208 डॉट ड्रॉवेल, और डॉट बैकग्राउंड इंट्रो के नाम से मैंने बैकग्राउंड, सो मैंने बैकग्राउंड इंट्रो के नाम से पीएनजी यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ इमेज को। सो ओके, तो यहाँ पर कुछ ईयर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर 8 डॉट करना था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन को मैंने नल रख दिया, एंड मैं कर देता हूँ मॉडिफाई और मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, कंस्टेंट, तो टॉप से मैं इसको कर देता हूँ लिंक, टॉप एंड मैं इसको स्टार्ट से एंड, तो सैम कंट्रोल प्लस डी करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ये टॉप से हो गया मेरा, एंड स्टार्ट से स्टार्ट, एंड ये हमारा हो गया एंड। ओके, एंड फिल मैक्स साइज कर देते हैं। तो मैं सॉरी ये नहीं, तो फिल मैक्स विथ, एंड मैं इसकी जो हाइट है 70 dp कर देता हूँ। ओके,
विल वांट, एंड मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट। ओके, तो इस टेक्स्ट में मैं क्या, टेक्स्ट को मैं इक्वल टू कर देता हूँ चैटबॉट, और मैं यहाँ पर एआई चैटबॉट। फॉन्ट इसकी साइज ले लेता हूँ। ओके, तो फॉन्ट साइज में कर देता हूँ इसकी 60, 60 SP। फॉन्ट विथ जो मैं इसके कर देता हूँ बोल्ड, कलर जो मैं कर देता हूँ सो 0x3D एक्ट, एंड फिर से लेता हूँ मॉडिफाई, मॉडिफायर, एंड मैं इसकी पेडिंग जो है वो टॉप से कर देता हूँ 120 dp, एंड मैं इसकी जो कंस्टेंट है टाइटल टेक्स्ट, और मैं इसको कर देता हूँ बॉटम, बॉटम से मैं इसको लिंक कर देता हूँ तो मैं एक लोगो इमेज दूंगा, ठीक है। तो मैं इसके आईडी को यहाँ कर देता हूँ लोगो इमेज डॉट टॉप, एंड मैं इसकी माइग्रेशन 16 dp। ओके, तो इंपोर्ट, ओके, तो मैं यहाँ पर एरर देख लेता हूँ कि क्या है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड मुझे यहाँ पर स्टार्ट से करना है, सो स्टार्ट एंड एंड तो टैक्स, एंड मैं इसको ओके इंपोर्ट कर लिया हूँ, एंड मुझे यहाँ भी इंपोर्ट कर लेना है। ओके, सो ये हमारे पास में यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गया। तो आप यहाँ इंपोर्ट पर देख लीजिएगा। सो कंस्टेंट लेआउट जो है आपको कंस्टेंट लेआउट एंड्रॉइड एक्स कंस्टेंट लेआउट कंपोज ही करना है, ठीक है। ओके, सो हमारा यहाँ पर हमने यहाँ पर डिसाइड किए थे बैकग्राउंड, लोगो एंड टाइटल टेक्स्ट, उसके बाद सब टाइटल एंड बटन टीएक्सटी। तो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर करना है वो हमें इमेज के लिए करना है। सो इमेज, और यहाँ पर जो मैंने कलर यहाँ पर किए थे तो आपको ये कॉलम लगाना है, ठीक है। ये कॉलम भी देख लीजिएगा। सो इमेज एंड पैटर्न रिसोर्सेज, तो मैं यहाँ कर देता हूँ आईडी जो है वो मेरा आर्ट डॉट ड्रॉवेल। सो लोगो, मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ लोगो, ठीक है। तो मैं उसको भी को नल कर देता हूँ, एंड मॉडिफाई रन, इसको मैं कंस्टेंट कर लेता हूँ लोगो इमेज। सो मैं इसको कर देता हूँ टॉप डॉट लिंक टू, और मैं इसको बैकग्राउंड इमेज डॉट टॉप से कर देता हूँ।
उसके बाद मैं इसको बॉटम ले लेता हूँ, तो बॉटम डॉट लिंक टू, और मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज के बॉटम से, ठीक है, स्टार्ट, सो स्टार्ट डॉट लिंक टू, और मैं इसको कर देता हूँ पेरेंट डॉट स्टार्ट एंड एंड डॉट लिंक टू, तो मैं इसको भी कर देता हूँ एंड के साथ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इमेज सेट हो गया, तो मैं इसकी इमेज की थोड़ी सी विथ हाइट कर देता हूँ, तो मैं विथ जो इसकी रखने वाला हूँ वो 30 dp कर देता हूँ, ओके। एंड मैं इसकी जो हाइट है, हाइट को मैं कर देता हूँ 300 dp, सॉरी 300, कॉन्टेक्ट एस डॉट फिट कर देता हूँ, ओके। एंड मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, सो टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर में हो जाएगा टेक्स्ट इक्वल टू कर देता हूँ सिंपल चैटबॉट ए, तो मैंने यहाँ पर ये किया था, तो चैटबॉट ऐप, एंड फॉन्ट जो मैं इसको ले लेता हूँ, फॉन्ट को मैं कर देता हूँ 30 SP, एंड फॉन्ट विथ जो है, तो मुझे यहाँ पर कॉलम देना होगा, सो फॉन्ट विथ जो है मैं इसको कर देता हूँ फॉन्ट विथ डॉट बोल्ड, एंड मैं कलर को कर देता हूँ, ओके। तो मैं यही कलर यूज करूँगा, तो कॉपी करता हूँ इसको, ओके। नेक्स्ट जो हमको करना है इसको मॉडिफाई, सो मॉडिफायर, और मैं इसकी ले लेता हूँ पेडिंग जो है वो मैं टॉप से कर देता हूँ 102 dp, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सब टाइटल txt, जो मैं सब टाइटल लिया था, ठीक है। एंड इसको मैं टॉप से कर देता हूँ फिर, सो टॉप लिंक टू, सो लोगो इमेज डॉट, इसको मैं कर दूंगा बॉटम, एंड माइग्रेशन को ले लेता हूँ 16 dp, एंड स्टार्ट डॉट लिंक टू, इसको मैं कर देता हूँ पेरेंट डॉट स्टार्ट, और इसी तरीके से मैं एंड ले लेता हूँ एंड डॉट लिंक टू एंड। तो अगर आपको, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपको इनका प्रीव्यू देखना है तो कोड के लिए जेटपैक कंपोज में, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको ऐड भी करना होगा डॉट प्रीव्यू के, तो मैं इसका प्रीव्यू भी देख लेता हूँ कि ये अभी तक बना कैसे है, ओके। तो मैं इससे हटा देता हूँ, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसे हटा दिया, ओके। तो इस तरीके से हमारा ऐप दिख रहा है, तो आगे चलते हैं, एंड नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर गेट बटन का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बटन करूँगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ गेट बटन, तो गेट स्टार्ट बटन के नाम से मैं कर देता हूँ स्टार्टेड बटन, ओके। एंड मैं यहाँ कर देता हूँ ऑन क्लिक, तो यहाँ पर हमें कुछ बता रहा है कि क्रिएट कंपाउंड क्लास, तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ, एंड मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक, सो ऑन
गेट स्टार्ट क्लिक। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू कर देता हूँ मॉडिफाई, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, सो बटन, और मैं इस बटन में ऑन क्लिक, सो ऑन क्लिक इक्वल टू ऑन क्लिक। ओके, तो मैं कलर जो है वो बटन कलर, सो बटन डिफॉल्ट, बटन कलर्स, कलर डॉट, मैं इसको कर देता हूँ टिल 200। एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ शेप, शेप जो हमारा होगा वो राउंडेड कॉर्नर से 50 dp कर देता हूँ, ठीक है। एंड मॉडिफाई फिल मैक्स साइज नहीं करना है मुझे, फिल मैक्स विथ करना है, सो फिल मैक्स विथ 0.9 f कर देता हूँ। और मैं इसकी हाइट जो है 50 dp कर देता हूँ। और मैं इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, सो टेक्स्ट जो हो जाएगा मेरा गेट स्टार्टेड, टेक्स्ट इक्वल टू कर देता हूँ गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड एंड फॉन्ट जो मैं साइज ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन करना होगा पहले। सो टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे इसके अंदर में लिखना है, ठीक है। एंड फॉन्ट, सो फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 22 SP। एंड मैं इसको जो कलर हूँ कलर डॉट वाइट, ठीक है। तो आप इसको भी प्रीव्यू देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट तो मुझे मुझे इसमें यहाँ पर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ऑन गेट स्टार्टेड, सो क्लिक। और मैं इसमें कर देता हूँ मॉडिफाई, मॉडिफायर इक्वल टू कर देता हूँ मैं मॉडिफायर, ठीक है। और मैं इसकी पेडिंग टॉप से मैं कर देता हूँ 48 dp। बटन बॉक्स, एंड इसको मैं टॉप से लिंक कर देता हूँ, टॉप डॉट लिंक टू। और मैं इसको बैकग्राउंड इमेज डॉट बॉटम, एंड मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट डॉट लिंक टू। और स्टार्ट, एंड मैं इसको कर देता हूँ एंड से, सो एंड डॉट लिंक टू। एंड
एंड, ठीक है। तो यहाँ पर एनीथिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मुझे क्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। एंड अब जो मैं इसका प्रीव्यू पार्ट को मैं इसको हटा देता हूँ। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इस प्रीव्यू को यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड यूनिट, ओके। तो यहाँ पर गेट स्टार्ट, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फन इंट्रो स्क्रीन प्रीव्यू। तो इंट्रो प्रीव्यू एंड मैं इसको कर देता हूँ सेम ऑन गेट क्लिक। और इंट्रो स्क्रीन एंड मैं इसको कर देता हूँ ऑन गेट। ऑन गेट क्लिक। अब जो मैं इसमें करने वाला हूँ यहाँ पर जो सेट कॉन्टेक्ट कर देता हूँ, सेट कॉन्टेक्ट। और मैं यहाँ पर जो इंट्रो स्क्रीन है, इंट्रो स्क्रीन प्रीव्यू, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑन गेट स्टार्ट क्लिक्ड। सो ये जैसे ही क्लिक करेगा, ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट एक्टिविटी लगा देता हूँ। सो स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट और यहाँ कर देता हूँ दिस, इस एक्टिविटी से। सो दिस एक्टिविटी से वो जाएगा मैन एक्टिविटी। सो मैन एक्टिविटी लास्ट ऑफ जावा, ओके। तो यहाँ पर हमारा इंट्रो एक्टिविटी बन के रेडी हो गया। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ ऐप को अब। तो मैंने यहाँ पर ऐप को रन किया था तो उसमें क्रैश हो गया था। तो क्रैश होने के लिए जो रीज़न था, सो मैं यहाँ पर मैनिफेस्ट में दिक्कत था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इंट्रो एक्टिविटी को आप लॉन्चर एक्टिविटी बना लीजिएगा, ठीक है, लॉन्च इंटेंट। और ओके, तो ये देख लीजिए यहाँ पर। सो मैं इसको थोड़ा सा सो एक्टिविटी डॉट, ओके, एंड थीम ये हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सो उसके बाद मैंने एक थीम यहाँ पर डिसाइड की है, तो ये आपको मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये थीम यहाँ पर डिसाइड किया जिसमें डार्क मोड और मैंने लाइट मोड के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे करना है, ये इन सब फाइल को यहाँ पर हटा देना है, ठीक है। और मैं एक्टिविटी को यहाँ से हटा देता हूँ। सो एक काम करता हूँ, ओके, एंड ये सबको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो मैं एक्टिविटी को डिजाइन कर लेता हूँ। तो मैं वहाँ पर रखा था जो नाम से, तो मैं वही नाम रखता हूँ। सो इजी बोट थीम, ठीक है। और मैं इसको मॉडिफाई, सॉरी मॉडिफायर इक्वल टू मैं कर देता हूँ मॉडिफायर डॉट इमेज साइज। और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इनर पैडिंग, सो चैट पेज। मैं अभी यहाँ पर चैट पेज को डिफाइन नहीं किया हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ,
तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जिससे ऐप क्रैश हो रहा था। तो प्रॉब्लम ये था कि मैंने थीम में जाके मैंने ये थीम ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, थीम ऐप कंपोर्ट लाइट डॉट नो एक्शन बार, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने कलर यहाँ पर ऐड किए हैं 2, तो ये मैं बाद में यूज़ करूँगा, तो ये कलर ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो बाकी कुछ नहीं है, एंड चलते हैं और ऐप को अब रन करते हैं। तो ऐप को रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एंड ऐप को स्टार्ट करता हूँ। कूल। तो अगर मैं गेट स्टार्ट पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अब जो हमें नेक्स्ट करना है, तो मैं बंद करता हूँ। तो नेक्स्ट जो मुझे करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड तो मुझे यहाँ पर एक डाटा क्लास बनाना पड़ेगा कोटलिन को लेकर। तो मैं यहाँ पर एक डाटा क्लास बना लेता हूँ। तो मैं उसका नाम रख देता हूँ डाटा, ठीक है। तो ये मैं बनाऊँगा डाटा क्लास, ओके। और मैं इसमें जो करने वाला हूँ, ओके, तो मैं इसमें एपीआई रखने वाला हूँ, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, एंड मैं इसमें रख सवाल एपीआई की इक्वल टू एपीआई की, ओके। तो नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर करना है, ओके, तो इसको हमको, तो इसे हमें डबल कोमा के अंदर रखना है, तो ओके। एंड एक मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, तो कोटलिन फाइल, एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा डाटा, एंड में मॉडल एक्टिविटी, ठीक है। और मैं इसके अंदर में जो मैसेज जो आएगा, फॉल मैसेज, ठीक है। और ये जो मैसेज जो होगा वो होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, एंड रोल, इसको मैं कर देता हूँ, ये भी होगा जो रोल वो होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरे पास में जो एक्टिविटी आएगा, जिससे मैं यूजर जिसमें पूछ सकता है, तो मैं उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं उसको एक्टिविटी को बना लेता हूँ। क्या करना है, यहाँ पर मैं एक कोटलिन फाइल ले लेता हूँ और मैं इसका नाम, मैं इसका नाम रख देता हूँ चैट एक्टिविटी, ठीक है, चैट एक्टिविटी। और तो मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ फन, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ चैट पेज कर देता हूँ, और मैं इसको ले लेता हूँ मॉडिफायर फायर इक्वल टू मॉडिफायर, एंड मैं इसको कर देता हूँ व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक व्यू मॉडल क्लास भी डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा व्यू मॉडल चैट व्यू मॉडल, ठीक है, चैट व्यू मॉडल। और मैं इसको कर देता हूँ व्यू मॉडल, और मैं इसको कर देता हूँ चैट व्यू मॉडल, ओके। पहला जो मेरा होगा वो कॉलम होगा, तो मैं यहाँ पर कॉलम, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ मॉडिफायर, ठीक है। तो कॉलम होगा, एंड तो ऐप हेडर, ओके। तो ऐप हेडर, तो मैं इसमें ऐप हेडर के नाम पर एक क्लास डिफाइन कर लिया, एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैसेज लिस्ट, और मैं इसमें कर देता हूँ मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट
विथ जो मैं इसको ले लेता हूँ वो लेता हूँ 1F एंड मैसेज जो लिस्ट है तो मैसेज लिस्ट इसको भी मैं कर देता हूँ व्यू मॉडल। सो मैं यहाँ कर देता हूँ व्यू मॉडल डॉट मैसेज लिस्ट, मैसेज लिस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैसेज इनपुट, सो मैसेज इनपुट एंड ओके। तो सबसे पहले मैं मैसेज इनपुट को मैं कर लेता हूँ कंपोजेबल एंड ऑन मैसेज सेंड, ओके। और मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग और यूनिट एंड var मैसेज बाय रिमाइंडर और इसमें कर देता हूँ मल्टीपल स्टेट, ओके। मल्टीपल स्टेट ऑफ होगा और म्यूटेबल स्टेट ऑफ। सो रॉ मॉडिफायर यहाँ पर हमें फन, ठीक है। मॉडिफायर कर देता हूँ यहाँ पर मॉडिफायर डॉट पेडिंग और इसको मैं ले लेता हूँ 8 dp, सो 8.dp। तो मैं यहाँ पर dp को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी, एंड मैं यहाँ करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ सेंटर से वर्टिकली, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ करना है एक, मैं इसको आउटलाइन, आउटलाइन फील्ड, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। और मैं यहाँ करता हूँ मॉडिफायर डॉट विथ, जो मैं इसको रख देता हूँ वो 1FR। वैल्यू को मैं इसको कर दूंगा मैसेज एंड ऑन वैल्यू चेंज मैं इसको कर दूंगा मैसेज इक्वल टू 8, ठीक है। एंड प्लेस होल्डर और मैं यहाँ कर देता हूँ टेक्स्ट इंपोर्ट, टेक्स्ट के अंदर में मैं टेक्स्ट इक्वल टू टाइप योर मैसेज, ओके। सो एक मैं यहाँ पर बॉक्स ले लेता हूँ, सो बॉक्स
और मैं यहाँ कर देता हूँ मॉडिफायर, मॉडिफायर, और मैं इसकी पैडिंग जो है वो ले लेता हूँ। स्टार्ट जो होगा वो 8 dp, और साइज 60 dp, एंड बैकग्राउंड मटेरियल थीम डॉट कलर सीमा डॉट प्राइमरी। ठीक है, और कंटेंट अलाइन कर देता हूँ अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सो सेंटर। नेक्स्ट जो करना है, इस पर हमको एक आइकन बटन कर देता हूँ, सो आइकन बटन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक, तो इफ मैसेज डॉट इज नॉट एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, सो ऑन मैसेज सेंड, अगर वो नॉट एम्प्टी रहेगा तो मैसेज को सेंड कर दो। ठीक है, और मैसेज में जो हो जाएगा वो स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक आइकन ले लेता हूँ, और इसका इमेज फैक्टर आइकन डॉट आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट सेंड, सेंड होता है। ठीक है, ये आइकन मैंने ले लिया। इसको मैं सेंड कर देता हूँ, सेंड। ठीक है, एंड टिंट जो है उसको मैं लेता हूँ कलर डॉट वाइट, और इसको मैं मॉडिफाई मॉडिफाई डॉट साइज 28 dp कर देता हूँ, dp। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ ठीक कर लेता हूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड क्लिप को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड बॉक्स को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड टैक्स, तो टैक्स को भी इंपोर्ट। तो मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप सही है कि नहीं। तो ओके, तो मिला लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं कोड। तो अब जो मुझे नेक्स्ट करना है, मैं ये एफ हेडर में कर देता हूँ। सो एफ हेडर में भी मुझे यहाँ पर फन करना होगा, और इसके ऊपर में कंपोजिबल। ओके, सो नेक्स्ट जो करना होगा यहाँ पर बॉक्स, बॉक्स, और बॉक्स के अंदर में मुझे मॉडिफाई को मॉडिफाई करना होगा, एंड डॉट फिल मैक्स साइज, तो फिल मैक्स विथ हो जाएगा, एंड बैकग्राउंड। तो अभी नया नया आया है, मतलब ये जेटपैक कंपोज, तो दिक्कत होगा यहाँ पर थोड़े से आप सबको जो भी नए नए इसमें भिड़ेंगे। बट मैं इसका गिटहब का लिंक दे दूंगा यहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाके मिला सकते हैं कि क्या मेरे कोड में कोई गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो मैं मटेरियल थीम कलर जो है वो प्राइमरी कर लिया। सो मैं प्राइमरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं, अगर मैं थीम में आऊँ, ठीक है, अगर मैं थीम में देखूँ, सो मैं यहाँ पर थीम जो डिसाइड किया था, तो कहाँ पर मैं डिसाइड किया था, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो ओके, तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी यहाँ, ठीक है, तो मैंने प्राइमरी यहाँ पर डिसाइड किया था पर्पल
लाइट के कलर के लिए मैंने पर्पल 40 लिया हूँ और डार्क कलर के लिए मैंने पर्पल 80 को लिया हूँ, ठीक है। तो वही मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो सो तो मैं यहाँ पर अपना आता हूँ चैट एक्टिविटी में। सो प्राइमरी हो गया ये, एंड मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। सो टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को भी मैं कर देता हूँ मॉडिफाई इक्वल टू मॉडिफाई डॉट पेडिंग कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ 16 dp, ठीक है। एंड टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ सो चैट बॉट ऐप, ठीक है। सो ये हमारा हेडर पर रहेगा। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर हेडर होगा, तो यहाँ पर यही मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि मैं वहाँ पर चैटबॉट ऐप रखूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो करना है वो कलर इक्वल टू कर देता हूँ, कलर जो होगा सॉरी कलर डॉट वाइट, एंड मैं फॉन्ट साइज को ले लेता हूँ। फॉन्ट साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 22 SP, ठीक है। तो मैं यहाँ पर SP को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया है। अब जो हमें नेक्स्ट यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर जो कलर होगा, ठीक है, कलर डॉट वाइट। सो हमारा यहाँ तक हो गया है। अब जो हमें नेक्स्ट करना है, एक और मैं फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक और हमको फंक्शन क्रिएट करना है। तो सो फन मैसेज रॉ, मैं इसका नाम देता हूँ मैसेज रॉ, और मैं इसको कर देता हूँ मैसेज मॉडल, एक्टिविटी, ठीक है। सो वाल मॉडल जो हो जाएगा मेरा मैसेज मॉडल डॉट रोल, एंड मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ मॉडल, सो मॉडल, एंड यहाँ पर भी मैं एक रो कर देता हूँ, और वर्टिकल डॉट सेंटर वर्टिकल ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो बॉक्स, एंड बॉक्स में जो हमारा हो जाएगा मॉडिफाई, तो मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ डॉट फिल मैक्स विथ कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा मॉडिफाई। तो मुझे यहाँ नहीं करना है, तो यहाँ पर ही होगा। मॉडिफाई को मैंने मॉडिफाई इक्वल टू कर दिया। सो बॉक्स, ठीक है। सो मैं इसके अंदर में एक और बॉक्स ले लेता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ मॉडिफाई, तो मैं फिर से मॉडिफाई कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ डॉट इफ मॉडल। सो यहाँ पर जो मुझे है, यहाँ पर मुझे करना होगा इफ, और ठीक है, इज मॉडल। तो मैं इसको कर लेता हूँ इज मॉडल को मैं कर लेता हूँ अलाइनमेंट डॉट बटन स्टार्ट एल्स अलाइनमेंट डॉट बॉटम इंड, सॉरी मैं बटन कह रहा था, बॉटम इंड, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमें करना है, इसकी मैं पेडिंग ले लेता हूँ। सो पेडिंग जो हो जाएगा वो मैं कर देता हूँ स्टार्ट
इफ इज मॉडल जो हमें यहाँ पर एक मॉडल को भी डिफाइन करना होगा। सो इज मॉडल जो हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इज मॉडल को डिफाइन कर देता हूँ। सो वाल कर देता हूँ और इज मॉडल, इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ मैसेज मॉडल, ठीक है, डॉट रोल, और मैं इसको इक्वल इक्वल टू कर देता हूँ मॉडल एंड मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको मैसेज मॉडल डॉट रोल को भी डिफाइन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक इच मॉडल डिफाइन कर लिया हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें मैसेज मॉडिफाई इक्वल टू कॉलम ले लिया, मैक्स विड्थ ले लिया, और हॉरिजॉन्टल से अलाइनमेंट कर दिया इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल, और मैंने एक यहाँ पर इमेज ले लिया लोगो का, ठीक है, और मैंने इसको पिंक 40 कर दिया इसके टिंट को। तो मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट, और मैं इसे भी करता हूँ इंपोर्ट एंड इंपोर्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एंड फंक्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पर इच मॉडल, तो मैं यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर गलती कर दिया था। सो इच मॉडल, ठीक है। सो मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है, तो ये कोड देख लीजिए। सॉरी ये क्या हो गया, वो मैं ओके, तो यहाँ पर आप कोड देख लीजिए। यहाँ मैंने वो जो टैक्स है, टैक्स के अंदर में रहेगा कैन यू हेल्प मी, ठीक है, मैंने वो यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, तो अब जो हमको यहाँ पर करना है, तो पैडिंग हमको करना है, तो स्टार्ट कर लेता हूँ, और इफ इज मॉडल, ठीक है, सो इज मॉडल ADP एल्स, अगर वो स्टार्ट होगा तो एट DP से एंड 70 DP, ठीक है, और मैं कर देता हूँ यहाँ पर एंड इफ इज मॉडल 70 DP, सो एल्स जो हो जाएगा वो 8 DP, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर बॉक्स का साइज ले रहा हूँ, ठीक है। अगर वो बॉक्स का साइज जैसे इज मॉडल है, तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर लिया हूँ, और मैंने यहाँ पर इज मॉडल को जो मैंने यहाँ पर मॉडल के साथ में डिफाइन किया। अगर मॉडल का जो मैसेज होगा, मैसेज का वो लेंथ यहाँ, ठीक है। तो स्टार्ट जो होगा वो इफ, अगर वो 8 DP है, तो अगर इज मॉडल 8 DP है तो सिंपल से एंड जो है वो 70 DP का, और एल्स 70 DP, तो ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर करना है वो टॉप से कर देना है। तो यहाँ पर मैं ये जो एक्चुअली डिसाइड जो कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ मैसेज, ये मैं जब मैसेज आएगा तो उस समय मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ, ठीक है, मैं अच्छे समझा दूंगा जब ये एक बार रन होगा, ठीक है। तो टॉप से मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं टॉप से कर देता हूँ 8 DP का पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, एंड बॉटम से मैं कर देता, बॉटम से भी मैं 8 DP कर देता हूँ, ओके। एंड मैं यहाँ पर क्लिप कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ राउंडेड कॉर्नर शेप, जो है वो मैं 48F, एंड जो बैकग्राउंड है, सो बैकग्राउंड को कर दूंगा इफ इज मॉडल कलर मॉडल मैसेज, सो एल्स कलर मॉडल जो यूजर होगा। सो ये कलर मॉडल यूजर कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर कलर जब किया था मैंने डिफाइन कर दिया था, तो मैंने यूजर के लिए जो कलर दिया हूँ वो मैंने ये कलर दिया हूँ, ठीक है। सो और जो मॉडल जो होगा, मॉडल जो वहाँ पर आप जो बोलेंगे तो मैं ये अच्छे से आएगा, ऐप आएगा तो जब रन होगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मॉडल, यूजर मॉडल, और मैं इसकी पैडिंग जो है वो कर देता हूँ 16 DP, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कॉन्टैक्ट भी अब यहाँ पर कर देता हूँ,
तो यहाँ मैं सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट सिलेक्शन सॉरी सिलेक्शन कंटेनर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर में मैं कर देता हूँ टेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा मैसेज मॉडल डॉट मैसेज हो जाएगा, जो मॉडल ने मैसेज यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। और मैं उसकी फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ, तो फ़ॉन्ट विथ कर देता हूँ, सो फ़ॉन्ट विथ डॉट वो कितनी होगी, मैं W500 कर दिया, ठीक है। और मैं कलर जो कर देता हूँ, तो कलर जो हो जाएगा वो कलर कलर डॉट वाइट, ओके। तो यहाँ पर हमारा हो गया है। अब जो हमें नेक्स्ट करना है वो हमें अब जो हमें नेक्स्ट करना है वो हमें तो सबसे ऊपर आना है, और यहाँ जो हमने छोड़ के रखे थे तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑन मैसेज सेंड, और इसको कर लेता हूँ व्यू मॉडल डॉट सेंड मैसेज इट मैसेज, और मैं इसको कर देता हूँ इट, ठीक है। सो यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ ओके यहाँ पर मैं कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे एक मैसेज मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा व्यू मॉडल आ गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मुझे व्यू मॉडल में जाना होगा, और मैं यहाँ पर व्यू मॉडल में जाता हूँ, और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ व्यू मॉडल से। सो व्यू मॉडल, ओके एक्सटेंड, एंड नेक्स्ट हमको करना है, यहाँ वाल कर देता हूँ, मैसेज लिस्ट कर देता हूँ। तो मैसेज जो मैंने वहाँ पर किया था मैसेज लिस्ट, और बाय कर देता हूँ लार्ज, और यहाँ कर देता हूँ मल्टीपल स्टेट लिस्ट ऑफ, सो स्टेट स्टेट के बाद यहाँ पर होगा लिस्ट भी, लिस्ट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ, तो लिस्ट ऑफ हो जाएगा। एंड मैं कर देता हूँ मॉडल एक्टिविटी को, ओके। एंड वॉल को मैं कर देता हूँ मॉडल इक्वल टू मॉडल, एंड यहाँ कर देता हूँ मॉडल नेम जो हो जाएगा वो जिमनी प्रो मैं लूँगा, सो जिमनी प्रो होगा, ठीक है, मॉडल नेम का। एंड जो एपीआई की होगा वो हो जाएगा डाटा डॉट एपीआई की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमें करना है यहाँ पर फन और सेंड मैसेज, और यहाँ पर मुझे कर देना है क्वेश्चन, और वो होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, सो स्ट्रिंग एंड व्यू मॉडल डॉट लॉन्च कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक ट्राई कैच फंक्शन यूज कर लेता हूँ, सो ट्राई में हो जाएगा वॉल चैट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ जनरेटिंग मॉडल डॉट स्टार्ट चैट, और यहाँ कर देता हूँ हिस्ट्री इक्वल टू कर देता हूँ मैसेज लिस्ट डॉट मैप, और मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट और इट रोल
एंड टेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट डॉट मैसेज टू लिस्ट यहाँ पर। सो टू लिस्ट एंड जो अब हमको यहाँ पर ऐड करना है, फंक्शन चलाना है, सो मैसेज लिस्ट डॉट ऐड होगा, ठीक है। और उसमें होगा मॉडल एक्टिविटी। सो मॉडल एक्टिविटी में जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन, और ये हो जाएगा यूज़र, यूज़र क्वेश्चन करेगा, ठीक है। एंड उसको मैं कुछ कंट्रोल प्लस सी करता हूँ एंड कंट्रोल प्लस भी, और मैं उसको मॉडल एक्टिविटी यहाँ पर, तो फर्स्ट जो हमारा ऐप वहाँ कहेगा वो क्वेश्चन लेगा, ठीक है। एंड उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वेटिंग के लिए कहेगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ वेटिंग, वेटिंग, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये मॉडल, मॉडल, ठीक है। तो रिस्पॉन्स, तो फॉल रिस्पॉन्स इक्वल टू कर देता हूँ चैट डॉट सेंड मैसेज, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड मैसेज लिस्ट जो हो जाएगा डॉट रिमूव लेटेस्ट, तो रिमूव लेटेस्ट नहीं, रिमूव लास्ट, सॉरी। एंड यहाँ कर दूंगा मैसेज लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड में जो होगा वो मॉडल एक्टिविटी में जाएगा जहाँ पर मैंने डिफाइन करके रखा हूँ, ठीक है। और रिस्पॉन्स टेक्स्ट लेगा कि मैंने वहाँ टेक्स्ट के लिए रिस्पॉन्स किया था, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूँ मॉडल, ये मॉडल में होगा, ठीक है। तो कैच यहाँ फंक्शन यूज कर लेता हूँ, तो ई डॉट एक्सेप्शन, सो यहाँ पर हो जाएगा मैसेज लिस्ट डॉट रिमूव लास्ट, और मैसेज लिस्ट डॉट ऐड मॉडल एक्टिविटी, और इसमें हो जाएगा मैसेज एरर, अगर इस सब में से कोई भी गड़बड़ होता है तो ई डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ये जो होगा मॉडल, ठीक है। तो ओके, एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर रिमूव लास्ट मैसेज मॉडल, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है, मुझे ये यहाँ पर हटाना होगा, ठीक है। एंड चैट पेज, सो हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया। तो एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं, या कुछ एरर आता है। लेकिन इनसे पहले हमको मैन एक्टिविटी में जाना है, ठीक है। ओके, हमें मैन एक्टिविटी का यहाँ कोड, इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमको, सो मैं कर देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर जो मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस जेड करके जो मैंने पहले लिखा था तो मैं उसको ला लेता हूँ। एंड यहाँ मुझे करना होगा चैट पेज, सो चैट पेज, और यहाँ कर देता हूँ मॉडिफाई, सॉरी, मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और मैं किसे कर देता हूँ इनर पैडिंग, चैट, तो यहाँ हो जाएगा चैट व्यू मॉडल, तो चैट व्यू मॉडल, ठीक है। एंड चैट व्यू मॉडल, उसके बाद जो हमें इसको यहाँ पर डिफाइंड भी करना होगा, तो वाल यहाँ पर हो जाएगा
चैट व्यू मॉडल, तो ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। वाल चैट व्यू मॉडल, और ये मैं वाल इसलिए मैं लगाता हूँ क्योंकि हमें वाल लगाने के बाद हम इसको नीचे में एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा व्यू मॉडल प्रोवाइड, सो व्यू मॉडल प्रोवाइड, सो दिस, और यहाँ पर मैं कर दूंगा चैट व्यू मॉडल क्लास डॉट जावा। तो देखता हूँ, रन करता हूँ क्या होता है या कुछ एरर आता है। तो यहाँ पर रन करते हैं, तो हमारा ऐप यहाँ पर रन हो गया है। तो मैं इसको गेट स्टार्ट करता हूँ, तो गेट स्टार्ट पर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो मैंने चैट ऐप लिखा था, जो मैं यहाँ बता रहा था, सो चैटबॉट ऐप, ठीक है, यहाँ पर हमारा है। एंड उस पर मैंने एक इमेज अंडर में दे दिया हूँ, ठीक है, वो लोगों का ही इमेज दे दिया, और कैन यू हेल्प मी, ठीक है। और मैं इसमें अगर कहूँ तो इंडियन स्टेट नेम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ एयर एपीआई की इज नॉट वैलिड, क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पर एपीआई को अभी हमने ऐड नहीं किया है। तो एपीआई को ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना ब्राउज़र खोलना होगा, एंड जेमिनी की और एसडीके आपको ये सर्च करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पर गेट एपीआई की पर जाते हैं। तो आपका अगर लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन यहाँ मांगेगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद गेट एपीआई की और क्रिएट एपीआई की पर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें वो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, तो मैं कोई सा भी एक प्रो नाम दे देता हूँ। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ चैट बॉट। ओके, तो ये नहीं है, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। गेट करता हूँ एपीआई की, और ये हमें जनरेट करके दे देगा। तो कॉपी करेंगे इसको, एंड एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे, और हमें डाटा कॉन्स्टेंट फाइल में, तो हमने यहाँ पर जो एपीआई की कहा था इस जगह हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पर रन करना है अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो हमने ऐप को स्टार्ट कर लिया है, तो ये हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऐप स्टार्ट हो गया, तो हम गेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उनसे पहले है ना, मैं यहाँ पर एक चेंज किया था, मैं वो चेंज बता देता हूँ कि मैंने व्यू मॉडल में जाके, ठीक है, ये जेमिनी एपीआई 2.0 मैंने किया था, क्योंकि मैं जो एपीआई की लिया हूँ ना, तो अभी अपडेट हुआ है, तो मैंने जेमिनी 2.0 फ्लैश लिया हूँ, ठीक है। तो ये आप एक चेंज कर लीजिएगा चैट व्यू मॉडल में आके, ठीक है। उसके अलावा मैंने डाटा में अपना एपीआई की यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए इसे पूछते हैं कि व्हाट इज टोटली। ओके, तो ये हमें यहाँ पर जवाब दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर जवाब दिया है। और मैं यहाँ पूछूँ कुछ और, मैं यहाँ पर करता हूँ इंडियन टॉप स्टेट नेम, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें को मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ। तो फर्स्टली जो है ना, मैं यहाँ पर जैसे ना ऐड करने के लिए गया था, जो मैं यहाँ पर पहले आपको बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, ऊपर में, और मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये तो आपको यहाँ पर जब हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले आपको ये देखने को मिला था, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पर कलर डिसाइड किए थे, ठीक है, जो कि मैंने कलर पैनल में भी यहाँ पर रखे हुए थे, तो मैंने वो, सॉरी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो कलर जो यूजर है, मैंने यूजर के लिए डिसाइड किया था येलो, तो वो येलो कलर में, जो सॉरी मॉडल के लिए, तो ये मॉडल कलर में येलो में आ रहा है। और मैंने यूजर के लिए डिसाइड किया था इस कलर के लिए, तो ये कलर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टाइप योर मैसेज, और यहाँ पर मैंने सेंड का यहाँ पर एक बटन मैंने ऐड किया हूँ, और ऊपर में चैट बॉट यहाँ पर आ रहे हैं। बट यहाँ पर है ना, एक चीज़ देखेंगे कि ये ऊपर में बॉर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हमको हटाना है, क्योंकि जब हम पीछे भी बैक में भी जाएं तो यहाँ भी हमको एक बॉर्डर आ रहा है, तो हमें इसे हटाना है। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी बना लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एक एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पर सर्च करेंगे, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ बेस एक्टिविटी, ठीक है। और मैं इसको फिनिश करता हूँ, और यहाँ पर हमें जो यहाँ पर करना है ओपन, ठीक है। एंड और यहाँ पर हमें, ओके, तो हमें ये एक फंक्शन यूज करना है, ठीक है।
तो यहाँ से हम और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सेट विंडो लिमिट्स, इसमें होते क्या है कि मैंने यहाँ पर नो लिमिट रख दी है, मतलब उसके जो विंडो होंगे ऊपर में वो नो लिमिट का, कि ऊपर में कोई भी वो जो एरो आते थे वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इंट्रो एक्टिविटी में और इसको कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसको कर देते हैं बेस एक्टिविटी से रिप्लेस, मेन एक्टिविटी में चलते हैं और मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ बेस एक्टिविटी से रिप्लेस, एंड अब मैं करता हूँ, रन करता हूँ। तो ओके, तो ये हमारा रन हो गया। अब यहाँ पर जो ऊपर में है ये हट गया, ठीक है, बहुत अच्छा एकदम कूल लग रहा है। एंड अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो यहाँ से भी ओके, तो यहाँ पर कूल, ठीक है, ये ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिजाइन करके रखा था। तो यहाँ पर ये अच्छे से दिख रहा है। एंड अब मैं इनसे कोई क्वेश्चन अगर करूँ, तो जैसे मैं करूँ, सो अगर मैं कहूँ इंडियन स्टेट नेम, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और मैं इसका फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूँगा। तो कम से कम सोर्स कोड मैं इस चैनल पर फ्री में ही प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके लिए भी एक ये वीडियो पर लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले होते हैं मेरे इस वीडियो पर वो सारे में सोर्स कोड मैं फ्री में ही अपलोड करता हूँ। और क्योंकि मैं इसलिए ये करता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ मतलब बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो प्रोजेक्ट बनाते हैं लेकिन वो सोर्स कोड अपलोड नहीं करते हैं, और उस सोर्स कोड को वो एक पेड रखते हैं, लेकिन मैं पेड नहीं रखता हूँ। एक अच्छा सा, इस पर आप देख सकते हैं इस चैनल पर ऑलरेडी बना हुआ है बहुत सारा वीडियो, और ऐप एंड वेब दोनों पर यहाँ बनता है। तो मैं सब फ्री सोर्स कोड देता हूँ, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इससे हमको और भी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है नए नए ऐप या वेब बनाने के में, ठीक है। तो चलते हैं, बाय एंड टेक केयर।